हम लोग आज के इस पार्ट में हम लोग जाएंगे यूहन्ना की इंजील उसका 20 अध्याय उसके 19 पद से लेके 21 पद तक। यूहन्ना की इंजील उसका 20वां अध्याय 19 पद से लेके हम लोग एक अंत तक हम लोग देखें। उसी दिन जो सप्ताह का पहला दिन था, संध्या के समय, जब वहां के द्वार जहाँ चेले थे यहूदियों के डर के मारे बंद थे, तब यीशु आया और बीच में खड़ा होकर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। और यह कहकर उसने अपना हाथ और अपना पंजर उनको दिखलाए। तब चेले प्रभु को देखकर आनंदित हुए। यीशु ने फिर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। जैसे पिता ने मुझे भेजा वैसे ही मैं भी तुम्हें भेजता हूँ। यह कहकर उसने उन पर फूंका और उनसे कहा, पवित्र आत्मा लो। जिनके पाप तुम क्षमा करो उनके लिए क्षमा किए गए, और जिनके तुम रखो वे रखे गए हैं। परंतु 12 में से एक व्यक्ति अर्थात थोमा, जो दिदुमुस कहलाता है, जब यीशु आया तो उनके साथ न था। जब और चेले उससे कहने लगे कि हमने प्रभु को देखा, तब उसने उससे कहा, जब तक मैं उसके हाथों में कीलों के छेद न देख लूं और कीलों के छेद में अपने उंगली न डाल लूं और उसके पंजर में अपना हाथ न डाल लूं, तब तक मैं प्रतीति नहीं करूंगा। 8 दिन के बाद उसके चेले फिर घर के भीतर थे और थोमा उनके साथ था और द्वार बंद थे। तब यीशु ने आकर और बीच में खड़ा होकर कहा, तुम्हें शांति मिले। तब उसने थोमा से कहा, अपनी उंगली यहाँ लाकर मेरे हाथों को देख और अपना हाथ लाकर मेरे पंजर में डाल, और अविश्वासी नहीं परंतु विश्वासी हो। यह सुन थोमा ने उत्तर दिया, हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर। यीशु ने उससे कहा, तूने तो मुझे देखकर विश्वास किया है। धन्य वे हैं जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया। यीशु ने और भी बहुत चिन्ह चेलों के सामने दिखाए जो इस पुस्तक में लिखे नहीं गए, परंतु ये इसलिए लिखे गए हैं कि तुम विश्वास करो कि यीशु ही परमेश्वर का पुत्र मसीह है, और विश्वास करके उसके नाम से जीवन पाओ। आइए हम लोग दुआ में जाएं। प्रेरित हम तेरे वचन की ओर इस वक्त मुखातिब हो रहे हैं, और जो भी तू अपनी बातों को कहना चाहते हैं शॉर्ट टाइम प्रेस तू कर डाल, ताकि तेरे वचन के आईने में अपने जीवन को सूची में कर रखे। मांगते हैं यीशु के नाम से, सुनो दे। हाँ, मंडली की तरफ बैठते हैं। तो खेतिया लगा लेते तो हमरो आप लोग का आवाज भी नहीं आता है, लगता है जैसे हम ही अकेले गा रहे हैं। और आप लोग का ऐसा लग रहा है हन्ना जैसा मुंह चल रहा है ना। हन्ना को जानवे करते हैं ना, प्रार्थना कर रही थी तो उसके शब्द नहीं सुनाई पड़ते थे ना। फिर तो वैसा टाइप का लगता था मैंने, लेकिन वैसा नहीं है। आप लोग भी गाना गा रहे थे, हम जानते हैं। एक्चुअली अच्छी बात है। और ये आज का टॉपिक भी है कि पुनरुत्थान पुनरुत्थान के माध्यम से हमें आनंद, शांति, शक्ति और नया जीवन प्राप्त हुआ है। आज हम लोग इसी टॉपिक पे हम लोग बातचीत करने जा रहे हैं कि पुनरुत्थान के माध्यम से हमें आनंद, शांति, शक्ति, सामर्थ और नया जीवन प्राप्त हुआ है ना। इस टॉपिक पे हम लोग बात विचार करने जा रहे हैं। तो जब यीशु मसीह जब क्रूसिफिकेशन उनका हो गया, क्रूसिफाइड हो गए, और तब चेले लोग बड़ा, माने क्या बोलेंगे, एकदम बिल्कुल बोझिल सा हो गए थे, तनावग्रस्त हो गए थे। और मतलब अब उनके पास जीने के लिए कोई उम्मीद नहीं थी। अब क्या करते रे बाबा, हाँ। अब गुरुजी तो चले गए हैं ना, अब सबका तो मने मने एकदम मने क्या बोलेंगे, सबका मने एकदम बिल्कुल मने निराश हो गए थे। निराश हो गए थे, भय के आगोश में आ गए थे। और मतलब अब उनके पास जीने की कोई तमन्ना भी नहीं रही। और होता भी ऐसा है इंसान के अंदर, माने जिस किसी को भी आप मतलब इतने ज्यादा इम्पोर्टेंस या महत्वपूर्ण देते हैं, या जो आपके जीवन का सबसे माने सफलीभूत आदमी होगा, है ना, बिल्कुल मतलब बहुत बेहतरीन और बहुत अच्छा, बहुत मतलब आपका नियरेस्ट डियरेस्ट होगा। और यदि वो अचानक मैंने, हाँ, निकल जाए इस लोग से, तो नहीं दुखी होंगे आप लोग भी? जरूर होंगे। हाँ, ऐसा थोड़ी है। मानवीय स्वभाव है, मानवीय प्रवृत्ति है, और ये होना एकदम लाजमी है। और ऐसा ही होता है मित्रों। लेकिन बच्चे लोग आ गए, अगर संडे स्कूल लेना है तो ऐसा माने होना एकदम लाजमी है। और और तब चेलों के साथ भी वही चीज हुआ। अब चेले लोग मतलब सोचने लगे कि मतलब करे तो क्या करे, है ना। अब आगा ना पीछा, है ना, ना आगे नाथ ना पीछे पगहा वाला टाइप का हिसाब किताब हो गया था। और वे लोग फिर से अपने
पुश्तैनी धंधा में चला गया। पुश्तैनी धंधा मतलब उनका जो फिशरी था, है ना, मछली मारने का जो जी था, उसी के फिर से मतलब वे लोग फिर उसी में चले गए, है ना। अब जीने का कोई आधार ही नहीं बचा, तो अब कहाँ तब। लेकिन अभी चैप्टर क्लोज नहीं हुआ मित्रों, है ना, अभी चैप्टर क्लोज नहीं हुआ। अभी एक चैप्टर बंद हो गया तो दूसरा चैप्टर धड़धड़ा के खुला एकदम, है ना। ईस्टर के रोज एकदम पुनरुत्थान के दिन, जब चेलों को मतलब इस बात का ये मन उनके कानों में जब आवाज सुनाई पड़े कि यीशु मसीह जी उठा है, तो बाप रे, उन लोगों का तो खुशी का ठिकाना नहीं रहा है। माने कनों कनों को तो विश्वास से नहीं हो रहा था। हाँ, लेकिन तब देखिए उसके बाद, है ना, फिर जो चार्ज हुआ उन लोग, है ना, बैटरिया कैसे चार्ज करते हैं, हाँ वैसा चार्जिंग हो गया एकदम, फिर एक्टिवेट हो गया, जनरेट हो गया एकदम। हाँ, और ऐसा माने जनरेट हो गया मतलब आदमी कि मतलब जैसे लगा था जैसे बैटरी एकदम डिफ्यूज हो गया था ना, ऐसा टाइप का एकदम, पनियो नहीं है ना, ओकरा में शॉर्ट सर्किट हो रहा है। और अचानक मतलब ये सब कुछ हो जाना तो ताज्जुब तो लगेगा ही भाई। हाँ, और बिल्कुल एनर्जेटिक हो गए उनके अंदर, उनके जीवन में जो भी भय था, जो भी डर था, जो भी सब कुछ, सब बिल्कुल गायब हो गया। अब देखिए यहाँ चैप्टर खुलता है, मतलब सच्ची आनंद और खुशी, शांति और नया जीवन सामर्थ अब यहाँ से स्टार्ट हो रहा, पुनरुत्थान के बाद से। हाँ, कभी कभी देखिए हम लोग जोश खरोश में हम लोग माने सोचते कि हम परमेश्वर की सेवकाई करेंगे, नहीं। प्रभु यहाँ पे बताना चाहता है, जब तक इंसान के जीवन में मसीह यीशु पुनरुत्थित नहीं होगा। देखिए यीशु मसीह तो पुनरुत्थान हो गया, और वही असर प्रभाव कैसे इंसान के जीवन में काम करता है, उसी चीज को तो हम लोग देख रहे हैं ना। तो अभी वही चीज हो गया, मैंने चेलों के अंदर में वही एनर्जेटिक, वही एक्टिवेट एक्टिवेट हो गया, और एकदम मैंने पावरफुल हो गया उन लोग। और उसके बाद मतलब एकदम निकल गया यरूशलेम की गलियों में, निकल गया यरूशलेम की गलियों में, और जाके प्रचार प्रसार करने लगा, है ना। अब डर भय और ये जितना कुछ था, ये सब सारा कुछ गायब हो गया। अब उसके उन लोग के अंदर एक अजीब सा आनंद आ गया, है ना, अजीब सी खुशी शांति। ये कहाँ से आ रही मित्रों, है ना। प्रभु ने कहा, जैसे ही प्रभु यीशु मसीह जब जी उठे, चेलों को दर्शन दिए, तो क्या बोले कि तुम्हें शांति मिले। ये शांति बहुत बहुत ऊपर तबके का है, ऊपरी स्तर का है। शांति खुशी की पृथ्वी वाला नहीं है। खुशी, देखिए खुशी और आनंद में फर्क है। हाँ, खुशी, सुख, सुख और आनंद में फर्क है। सुख जो मिलता है हम लोग को प्रोस्पेरिटी के द्वारा, है ना, जितना भी हम लोग को जमीन जायदाद प्रॉपर्टी गाड़ी बंगला पैसा, ये सब हम लोग को सुख देता, भौतिक सुख। लेकिन जो आनंद जो है ना, वो आनंद मतलब इंसान अपने बूते नहीं ले सकता, नहीं इसको कोई बाजार मिलता, नहीं। ये सब देखिए परमेश्वर की ओर से मिलता है ये आनंद। हाँ, ये सब सुख तो मिलता है प्रोस्पेरिटी की ओर से, है ना, वो सब तो अभी बोलेंगे कि हम बहुत लोग विश्वासी लोग ना इस सुख को ही आनंद समझ बैठते हैं, खबरदार रहिएगा, है ना। अभी परमेश्वर सारा सुख हुआ छीन लेगा ना, तो उसको बड़ा एकदम एकदम सुखल चुहाड़ा जैसा हो जाएगा। हाँ, लेकिन अयूब का हुआ नहीं हुआ, का है आनंद था उसके अंदर। अयूब का सगरो छीन लिया शैतान, हाँ, लेकिन उसके आनंद को नहीं छीन सका। ये आनंद बसता इंसान के अंदर मित्र, और ये आनंद फोकटिया में नहीं मिलता है ना। इसके लिए परमेश्वर ने दाम चुकाया है। यीशु मसीह ने बहुत बड़ा दाम चुकाया मित्रों, ये आनंद को देने के लिए, शांति खुशी और ये सब कुछ को देने के लिए, सामर्थ्य को देने के लिए। और ये सबसे बड़ी कीमत चुकाई है, और इसीलिए उसने पवित्र आत्मा को भेजने का ये पवित्र आत्मा को भेजने के लिए यीशु मसीह को बहुत बड़ी कुर्बानी देनी पड़ी भाई। अगर वो कुर्बानी नहीं देता तो यूहन्ना 16:7 जो बोलता है कि मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि जब तक मैं ना जाऊं तब तक वो पवित्र आत्मा तुम्हारे बीच में नहीं आएगा, है ना। तो जब पवित्र आत्मा आया उसके बाद वे लोग एनर्जेटिक हुए, ऐसा नहीं, उससे पहले तो उन लोग का घी घी बंधा हुआ था। और इसीलिए लुका 24:49 में बोलता है, प्रभु ने बोला कि बाबू तुम लोग अभी ठहरे रहो, जब तक स्वर्ग से सामर्थ्य नहीं आएगा तब तक तुम लोग प्रचार करने मत निकलना। देखिए अभी उन लोग को बोल रहा है यीशु मसीह, अभी बाबू तुम हाँ अभी मत जाना। हाँ, अभी तुम सामर्थी नहीं हुए हो, जरूर करके हम पुनरुत्थान मेरा हुआ,
लेकिन अभी तुमको पावरफुल बनाने के लिए मेरे पास अभी भी है, मेरे पास क्या बोलेंगे, मेरे पास है मतलब, तो अभी मैं तुमको दूंगा, है ना, लेकिन अभी तक ठहरे रहो जब तक स्वर्ग से सामर्थ्य नहीं आएगा। और प्रेरितों का में 1:8 में लिखता, जब सामर्थ आए, जब पवित्र आत्मा आया, तब वे लोग मानी जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे, और तुम फिर है, यरूशलेम, यहूदिया, सामरिया और पृथ्वी के छोर छोर तक मेरे गवाह। देखिए ये स्ट्रेटजी होता है भाई, स्ट्रेटजी होता है परमेश्वर का काम करने का तरीका। हम लोग तो सोचते हैं कि परमेश्वर की सेवकाई के लिए हम अपना पूरा झोंक देंगे, नहीं अपना ताकत अपने, अरे भैया एक लाठी बजड़ेगा तो सब भाग जाएंगे ना, हवा से एकदम भाग जाएंगे ना, ऐसा थोड़ी होता है। हाँ, यीशु से कभी आगे निकलने की चेष्टा नहीं कीजिएगा, समझे ना। यीशु जब बोल रहा है ठहरो बाबू, तो ठहरो, अभी रुको, कहाँ जा रहे हो तुम लोग, ऐसा करके यीशु मसीह बोलता है। हाँ, तो यीशु मसीह से कभी भी आगे निकलने की चेष्टा मत कीजिएगा, है ना। प्रभु बोल रहा है कि रुको, अभी तुम लोग इतने पावरफुल नहीं हुए, अभी तुम लोग को जनरेट करना पड़ेगा। इसीलिए तो प्रभु यीशु मसीह ने जनरेट किया। तो सच्चा आनंद और सच्ची सामर्थ और ये शांति, है ना, और ये शक्ति, ये सब कुछ कहाँ से प्राप्त हो रहा है चेलों को, माने पवित्र आत्मा के जरिए, यीशु मसीह के जी उठने के द्वारा ये सब माने संभव हो पाया, अदरवाइज नहीं हो पाता मित्रों। और जब ये पवित्र आत्मा जब उनके जीवन में आया, जनरेट हुआ, उसके बाद ये लोग एक्टिवेट हो गए और यरूशलेम में प्रचार करने लगे। बाइबल कहती है, यूहन्ना प्रेरितों का 4:13 में लिखता है कि माने दंग रह गए उन लोग का प्रचार प्रसार देख के, मतलब शास्त्री फरीसी लोग, उनको देख के समझ में नहीं आ रहा कि ये तो वही अनपढ़ चेले लोग हैं भैया, वही भीरू डरपो क्राउड है ना, जो बंद कमरे कमरे में बंद थे। इनको इतना हियाव कहाँ से आ गया, हाँ? इतना साहस कहाँ से आ गया कि हम लोग के सामने खड़े होने की हिम्मत कर रहा है, हाँ ऐसा करके, मतलब शास्त्री फरीसी लोग, चेलवा लोग एकदम खड़ा हो गया एकदम, हाँ। कौनो अब उसको हड़काने वाला है ये नहीं, कहा है भाई, ताकि उसके अंदर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर आ गई, समझे। मानवीय पावर से अलग एक और पावर है मित्रों, जिसको परमेश्वर जनरेट करता है, कि इंसान को ऐसे ऐसा ही नहीं मिल जाता है, फोकटिया में नहीं मिल जाता है, बहुत बड़ा इसका दाम चुकाया है यीशु मसीह ने। इसीलिए कई अभी मैं चर्च का नाम नहीं लूंगा, अभी हाल फिलहाल में एक पास्टर से मेरी बात हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि वो कहते हैं कि हमारे सारे चर्च के लोग पवित्र आत्मा प्राप्त व्यक्ति हैं। अच्छा, कैसे प्राप्त है, नहीं बपतिस्म लिए हम लोग, सब कोई डूब का, इसलिए सब कोई पवित्र आत्मा, अरे भैया पवित्र आत्मा ऐसे औने नौने पौने में थोड़ी देता है परमेश्वर, ये सैकड़ों में एकाध उतरता है मित्रों। ऐसा हम लोग कभी नहीं सोचे कि सब में पवित्र आत्मा से सब भर गए, पूरा मिहिजाम भर गया, जामताड़ा भर गया, इंडिया भर गया, ऐसा नहीं भैया। ये बहुत माने बहुत ये इसमें केस में उतरता है। तो ये चेलों को मिला मित्रों, चेलों को मिला, है ना। उसके उसके विषय में हम लोग फिर बाद में बात करें। तो चेलों को मिला और उसके बाद जनरेट हो गया, इसलिए तो प्रभु कहता है दूसरा तीमुथियुस 1:7 में लिखा है कि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं परंतु सामर्थ की आत्मा दी है। हाँ, देखिए मित्रों, सामर्थी तब होते हैं जब हम यीशु मसीह के मृत्यु और पुनरुत्थान को हम लोग समझ सकते हैं मित्रों, है ना। यहीं पे सारा गोटी फीट है मित्रों। अगर हम उसके मारे जाने, गाड़े जाने और तीसरे दिन जी उठने की इस पहलू को अगर हम नहीं समझ पाए, तब तक हम जनरेटेड नहीं हो सकते हैं मित्रों। सारा कुछ यहीं पे छिपा हुआ, क्यों उसने अपने आप को कलवरी क्रूज पे ले गया, क्यों पुनरुत्थान हो, ये रोमियो 6:7 में लिखता है ना, वह पापों के लिए मरा सही, लेकिन फिर वो माने जैसे पुनरुत्थान हुआ तो वो धर्मी बन गया, ठहराया गया। पापों के लिए मरा, लेकिन पुनरुत्थान के द्वारा धर्मी ठहराया गया। तो वैसे ही एक इंसान के जीवन में होता है, वो इंसान का जीवन पाप के प्रति वो मतलब वो मर जाता है। एक नया जन्म जो होता है ना, उद्धार जिसको विषय में बोल रहे हैं, वो पाप के प्रति उसकी मृत्यु हो जाती है और फिर वो एक नए मनुष्यत्व में वो जनरेट होता है। ये मृत्यु और पुनरुत्थान का सिद्धांत इंसान के अंदर में चलता है मित्रों, इंसान के अंदर में चलता है।
और यही चीज को तो पौलुस ने भी इस बात को बखूबी जाना, इस बात को बखूबी जाना पौलुस ने भी। हालांकि पौलुस भी पहले जब पुराने मनुष्यत्व में था, तब वही सुख, भौतिक सुख के प्रति मतलब वो ज्यादा चिंतित परेशान था, उस ज्यादा ताकतवर था, रोमी सेनापति था, है ना, पैसों की कमी नहीं थी, है ना, डिग्री की कमी नहीं थी, सब कुछ था उसके पास। लेकिन वो खुशी, आनंद और सामर्थ्य जो परमेश्वर देना चाहता वो नहीं था। उसको नीलवटा सनाटा था। वो तो दमिश्क के मार्ग पे जब वो जीवते यीशु मसीह का दर्शन किया, तब उसने इस बात को कहा कि अब मैं जीवित नहीं रहा, लेकिन मसीह यीशु मुझ में आ। अब यीशु का पुनरुत्थान इंसान के अंदर में आ जाता है मित्रों। उसके बाद वो इनर्जेटिक हो जाता है, उसका एक अलग एक प्रारूप हो जाता है, एक अलग बदलाव, एक अलग परिवर्तन। ये सारा कुछ मतलब उसके द्वारा सब कुछ हम लोग को मतलब नसीब होता है, मिलता है। इसको हम लोग को समझना बहुत जरूरी है, मृत्यु और पुनरुत्थान के सिद्धांत को। जब तक हमारी मृत्यु नहीं होगी, तब तक हम पुनरुत्थान की आशा नहीं कर सकते। हम ईस्टर की उस सुबह का की अनुभूति तब तक नहीं करेंगे, जब तक कि हम गुड फ्राइडे की उस कानुमा से होके गुजरेंगे नहीं। गुड फ्राइडे की, देखिए ईस्टर बाद में आता है, पहले गुड फ्राइडे आता है। तो क्रूसिफिकेशन होना सीखे, तब जाके आपको इस पुनरुत्थान के सुंदर भोर का एहसास होगा। गुड फ्राइडे को आप बाईपास करके नहीं जा सकते, तब फिर आपका नहीं बनेगा। फिर कोई सामर्थ, कोई शांति, आनंद आपके अंदर आएगी ही नहीं अगर गुड फ्राइडे को बाईपास करके निकल गए। सोचें कि हम सीधे हम ईस्टर में आ जाएंगे, ईस्टर की सुंदर सुखद सुबह का एहसास करेंगे, तो ऐसा नहीं होगा, है ना। मैंने कहा ना, ईस्टर बाद में आता है, उसके पहले गुड फ्राइडे आता है। तो गुड फ्राइडे के उस माने मृत्यु के उस चीज को हम लोग देखे, समझे, जाने। और यही चीज पौलुस लोग समझा, चेला लोग समझा और समझा, और उन लोग को दर्शन मिला। उसके बाद वे लोग जो मैंने उसके बाद एनर्जेटिक होते हो गए, उसके बाद फिर उनका तो कहने का वही मतलब मित्रों। और ये सिद्धांत सिर्फ चेलों तक सीमित नहीं है मित्रों, उसके बाद भी बहुत सारे लोगों के अंदर में आया। साधु सुंदर सिंह के अंदर में आया, है ना। साधु सुंदर सिंह, उसको मतलब देश निकाला बाहर करने वाला था उसका बाप, है ना। जमींदारी प्रथा जो उसके साथ चल रही थी, जमींदारी, जमींदार खानदान का था, उसको बोला कि तुमको निकाल देंगे, तुमको घर से निकाल देंगे, तुमको जमीन जायदाद से दखल कर देंगे, है ना। साधु सुंदर सिंह बोला कि जाओ भैया कुछ कर दो, है ना। बाप को बोला तुम कुछ भी कर दो, आप कुछ भी कर दो, अब हम प्रभु यीशु मसीह से पीछे हटने वाले नहीं। ऐसा हो जाता है इंसान, जानते हैं, ऐसा हो जाता है। मैंने दौलत का मोह और सुख और ये सब सब कुछ वो खत्म हो जाता है। एक नए आयाम में, एक नए प्रारूप में इंसान का मतलब सृष्टि होता है, एक नया, नई सृष्टि, है ना। लिखता है ना बाइबल में, दूसरा कुरिन्थियों 5:17 में लिखता है ना, सो यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है। एक नई नई सृष्टि में ये सब कुछ आ जाएगा, आनंद, खुशी और ये शांति, ये सामर्थ और ये सब कुछ उसके अंदर। फिर भय वय का कोई रहबे नहीं करेगा। डर डर उर नहीं रहेगा मित्रों, डर भय और ये सब सारे चीजों से परे हो जाएगा, है ना। उसको कोई डरा नहीं सकती, उसको आग डराना, है ना, ये डराना, वो डराना। इसीलिए तो सदरक मेशक का वेदना को नहीं डरा सका ना, सदरक मेशक का वेदना को आग न डरा सकी ना, दानियल को डरा सकी। तो ये सब मतलब है कि मतलब एनर्जेटिक हो जाता है। तो एनर्जेटिक जो आप लोग को जो लेना है ना, सच्ची शांति, खुशी, आनंद और ये सब जो लेना है आपको, सामर्थ, तो आप यीशु के मृत्यु और पुनरुत्थान को समझने की चेष्टा कीजिए मित्रों। इस बात को समझिए कि आपके अपने गुनाह जो है वो परमेश्वर के यीशु मसीह के साथ हमेशा के लिए क्रूस काट पे चढ़ाए जा चुके हैं। अब आपका विश्वास अपने अपने ताकत, अपनी योग्यता, अपने क्षमता पे नहीं होनी चाहिए। आप जहां ऐसा कीजिएगा धराशायी हो जाएगा। अब आपका विश्वास उस जी उठे यीशु पे होना चाहिए। यहीं पे सारा फंक्शन है मित्रों, यहीं पे सारा चीज छिपा हुआ है कि आपका सारा भरोसा, विश्वास उस जी उठे परमेश्वर। अपनी ताकत, योग्यता, कैपेबिलिटी भरोसा मत कीजिए, है ना। उसके आधार पे सेवकाई करना, महिमा देना, उसकी आराधना करना, ये सब बाइबल बतलाती। आप देखिएगा पहला राजा 18 अध्याय को आप देखिएगा, है ना। एलिया और बाल देवता के बीच में जो चैलेंज लगा था ना,
एलिया और बाल देवता के बीच में चैलेंज लग गया, बोला कि वेदी बनाओ, वेदी बनाया गया। और उसके बाद एलिया बोले कि अगर तुम्हारा परमेश्वर है तो अभी आग गिरा के दिखाओ, और हम भी तुम लोग भी प्रार्थना करो। अब बाल देवता लोग खूब झंगड़ 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 प्रार्थना कर रहा है, खूब माने हो हल्ला है। हाँ, एलिया तो और चिल्ला रहे, देखो देखो कहीं सुतल होगा, जो झाड़ा फिरने गया हुआ तो फिर मतलब सुतल होगा, जगाओ जगाओ उसको, ऐसा करके मैंने खूब एलिया तो और दिए हुए कमेंट कसे हुए एकदम उसको देख। अरे इन लोग झगड़ झगड़ के लिए बाल देवता लोग एकदम मैंने एकदम तो मैंने, तुम बोल सोच रहा है कि आग गिरेगा आग गिरेगा, इवेन जानते हैं अपना मैंने छुरी बर्छी से भी मैंने वो मैंने अपना शरीरों को चीर दिया। इतना मतलब उन लोग मतलब अपने आप को डिवोटी कर दिया। लेकिन भैया कोनो परमेश्वर वो तबे ना आग गिराएगा, ये नहीं है तो। हाँ, पूरा ताम झाम किया ना, बस मन 9 मन का तेल 90 का खर्चा हो गया। टाइम टाइम फिर अब यहाँ एलिया देखिए, सिर्फ उसने क्या किया, वो कौन ताम झाम किया, झगड़ झगड़ थोड़ी किया है ना। हम काहे से बोल रहे हैं, अब इसके पीछे भी है। एलिया सिर्फ भरोसा किया इस परमेश्वर पे, सिर्फ विश्वास किया, भरोसा किया, प्रार्थना किया, और सच्चा परमेश्वर उसको मैंने आग गिरा के। मैं कहना क्या चाहता हूँ, आज बहुत सारी कलीसिया ऐसे ही है, झिंगड़ झिंगड़ करे वाला है ना, हालेलुया हालेलुया ताम झाम करे वाला, एकदम उतरेगा पवित्र आत्मा, वैसे थोड़ी होता है। हाँ, बाल देवता जैसा मत बनिएगा। हाँ, बाल देवता जैसा मत बनिएगा, आप कितना मेहनत करे, थक जाएगा, टूट जाएगा, खराब हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, वैसे थोड़ी होता है। एलिया को जो सुनाई पड़ा, आप देखिए ना भाई, चट्टान तड़क गई तो ये परमेश्वर था नहीं था, भूडोल भी परमेश्वर था नहीं था, और ये हुआ हुआ नहीं था। एलिया को कैसे सुनाई पड़ा परमेश्वर की, पढ़े कि नहीं? बहुत धीमी आवाज में, बहुत शीरीन आवाज में एलिया को सुनाई पड़ी, वो ताम झाम के द्वारा नहीं। चट्टाने तड़क गए, भूडोल हो गया तो परमेश्वर उसमें प्रकट नहीं हुआ, लेकिन परमेश्वर बहुत ही शीरीन आवाज में एलिया को पुकारा। परमेश्वर ऐसे प्रकट होता है मित्रों, ताम झाम झगड़ झंगड़ू वाला बाल देवता वाला ढिंडो ये सब मत कीजिए, सेवकाई ऐसे नहीं होता है। आनंद खुशी सामर्थ पाना है मित्रों, तहे दिल से आप परमेश्वर के प्रति अपने भरोसे को एकदम डाल दीजिए। हाँ, कोई उसमें जरा सा भी आप एफर्ट्स मत डालिए। एफर्ट्स डालना ये आपकी आपकी प्रतिभा योग्यता और कैपेबिलिटी का ये सब नतीजा होता है, और ये सब परमेश्वर को ग्रहण योग्य नहीं है। देखिए पवित्र आत्मा जो है अपने आप से क्रिएट नहीं होता, नहीं हम उसको हम छीन सकते हैं ले सकते हैं, ये परमेश्वर की ओर से दिया गया एकदम गिफ्ट है। और ये गिफ्ट इसी को मिलता है जो सच्चे मन से प्रभु की ओर अपने 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 आप को मुखातिब करेंगे। उसके मृत्यु पुनरुत्थान को आप समझिए मित्र, जब तक उसके मृत्यु और पुनरुत्थान को नहीं समझिएगा, तब तक ये पवित्र आत्मा जिसके विषय में यीशु मसीह ने बातें की है कि पवित्र आत्मा तुमको मैं दूंगा, और सही में तेरे लोग भी एकदम बिल्कुल खामोश हो गए थे। वो लोग भी भूल गए थे कि यीशु मसीह बोला था कभी किसी दिन ना। अब बोला था यूहन्ना 16:22 में बोला था, अभी तो तुमको शोक हो रहा है लेकिन मैं फिर तुमसे मिलूंगा, और जब मिलूंगा तो तुम्हारा जो शोक है वो किसमें बदल जाएगा, आनंद में। हाँ, इस चेला लोग भूला गया था ये सब यीशु मसीह की बातें, है ना। भूला गया था कि यीशु मसीह बोला था कि तुम इस मंदिर को ढा दो मैं 3 दिन में खड़ा कर दूंगा। लेकिन जब जी उठा ना तब उसको सारा कुछ याद आना, अरे प्रभु ऐसा बोला था जी। हाँ, एक दूसरे को बोल रहा, पतरस भी बोल रहा है, तुम सुना जानते हो बाबू ऐसा बोला था प्रभु, ऐसा का ऐसा हो गया था जानते हैं, तुमको तो पते भी नहीं, तुमको तो याद दो नहीं होगा, ऐसा करके पतरस बोल रहा है ना, ऐसा करके बोल रहा है। हाँ, ऐसा ऐसा बोला था सब याद, कैसे याद हो रहा है। यीशु मसीह बोला था जब पवित्र आत्मा आएगा तो तुम्हें वे सारी बातें सिखाएगा जो मैं इन दिनों में कह रहा हूँ। यीशु मसीह बोला था इन दिनों जो मैं कह रहा हूँ, पवित्र आत्मा जब आएगा ना तो तुमको सब कुछ तुमको सिखा देगा, प्रेरणा देगा, सब कुछ खोल के रख देगा। और वही चीज चेलों के साथ हुआ, और सबको सब समझने लगे, जाने अरे प्रभु ऐसा बोला था ऐसा बोला था ऐसा बोला। और उसके बाद तो जो मैंने उनका जो एनर्जेटिक हो जाना और आनंद और खुशी, तो उसका मैंने उसकी कोई कीमत चुका ही नहीं सकता। ऐसी खुशी आनंद और सामर्थ्य का ना तो कभी वो खत्म भी नहीं होगा। लिखा है वो आनंद तुमसे कोई छीन नहीं सकता। हाँ, ऐसा लिखा है, वो आनंद तुमसे कोई छीन नहीं सकता।
ऐसे आनंद की तलाश में रहिए मित्रों। और जब आपके अंदर आनंद आएगा ना, फिर आपके चाहे कितना भी कुछ हो जाए ना, खत्म हो जाए, आपके अंदर वो खुशी हमेशा, आनंद हमेशा बरकरार रहेगा। बाइबल कहती है, मैं नहीं कह रहा हूँ, यीशु मसीह बोला, उस आनंद को कोई छीन नहीं सकता। हाँ, कितना मतलब आपके अंदर में इतना आनंद और सामर्थ आ जाएगा। हाँ, फिर आपको कोई डराएगा नहीं। हाँ, कितना आपको कुछ कर ले, आप भय नहीं खाइएगा, क्योंकि परमेश्वर खुद बोला ना कि मैं तुम्हें भय की नहीं, लेकिन सामर्थ की आत्मा दूंगा। और वही चीज होता है मित्रों। और मैं इस चीज को बखूबी मैं जानता हूँ, समझता हूँ, अनुभव करता हूँ, इसीलिए इतना बखूबी मैं बातें कर लेता हूँ, क्योंकि सारी चीजों को मैं गेन भी किया हूँ, इसीलिए इस सब चीज को मैं बता पाता हूँ। तो आप घबराइए नहीं मित्रों, परमेश्वर सबको देने वाला परमेश्वर है, ऐसा बात नहीं है। और हर एक कोई इस बात को पवित्र आत्मा को मांगे, पवित्र आत्मा को मांगे, लेकिन सही मन से, सच्चे मन से। और सही आपका जो है पॉइंट ऑफ व्यू वो सही होना चाहिए, है ना? गलत चीज, गलत तरीके से आप ये कीजिएगा तो नहीं होगा, हो पाएगा। कितनों आप काम धाम कीजिए, नहीं हो पाएगा। लेकिन आप सही तरीके से उसको मांगे, परमेश्वर आवाज देगा। बाइबल कहती है, परमेश्वर बोल, यीशु मसीह बोला ना कि जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी चीजें देना जानते हो, तो तुम्हारा परमेश्वर तुम्हें पवित्र आत्मा क्यों ना देगा? जरूर देगा, परमेश्वर की वादा प्रतिज्ञा है भाई। लेकिन हाँ, सही मन से, सही सच्चे दिल से, और उसके मृत्यु और पुनरुत्थान को समझने के द्वारा, है ना, हमेशा उसके प्रति आप नतमस्तक रहिए। नतमस्तक रखिए, देखिए आपको कैसे आपके जीवन को जनरेट करेगा, एक्टिवेट करेगा, और आप कहीं भी आप खड़े होने का आपको साहस आपको मिल जाएगा, है ना। उसके लिए कोई आपको बाहर से कोई और फोर्स नहीं चाहिए मित्रों, सिर्फ वो परमेश्वर की आत्मा आपको फोर्सफुल बनाए। तो परमेश्वर अपने इस वचन को बहुत आयत से आते हुए, आइए हम लोग प्रार्थना में जाएं। प्रेम पिता, हम तेरा धन्यवाद देते हैं कि तूने आज फिर से अपनी बातों को जनरेट करने का, यहाँ पे एक्टिवेट करने का मौका दिया पिता। और हम धन्यवाद देते हैं कि तेरी आत्मा अब भी हम में सारे के जीवन में काम करती है, और जो तू शांति देता है, जो आनंद देता है, जो खुशी देता है, जो सामर देता है, ये सब कुछ बाजारों में नहीं मिलती, ना ही हम इसे हम एक्टिवेट कर पाएंगे, ना जनरेट कर पाएंगे, ना ही क्रिएट कर पाएंगे। लेकिन ये सब कुछ तेरी ओर से मिलता, बशर्ते कि हम तेरे मृत्यु और पुनरुत्थान के सिद्धांत को अपने हृदय में हम समझ पाए। यहीं पे सारा चीज बना हुआ है पिता। हम धन्यवाद देते हैं तेरे महान प्रेम करुणा के लिए। छोटी सी दीनी प्रार्थना इसी के नाम से मांगते हैं।